फ़ख्रे आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना राना मोहम्मद नफीस कादरी साहब, आप जलवा अफरोज हुए हैं। अब आपकी जानिब से, अपनी जानिब से मैं खुश आमदीद पेश करता हूँ। एक मरतबा मोहब्बत के साथ रहे हाथ उठाइए, बोलिए नाराए तकबीर, दोनों हाथ बुलंद, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। और आखिर में मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से जिक्र खैर हो रहा था। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, सज गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है। आइए लाहौर से हमारी महफिल की ज़ीनत आले सुन्नत, फ़ख्रे आले सुन्नत, मेरे मसलक की शान हज़रत अल्लामा मौलाना राना मोहम्मद नफीस कादरी साहब आप तशरीफ लाते हैं। अपने नुरानी विजदानी इरफानी बयान से हमारे क़ुलूब-ओ ज़हान को रोशन और मुनव्वर फरमाएंगे। बोलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तमाम दोस्तों से ये हमारे साथी खड़े हैं, इनके पास खुशबू है और माजूर है, इनकी जितनी हो सके आप हेल्प कीजिए। अल्लाह करीम सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। दातक नगरी से लाहौर से हमारे मेहमान खतीब ज़ीनत आले सुन्नत आलम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नफीस हुसैन कादरी साहब क़िबला तशरीफ लाते हैं। अपने नुरानी विजदानी इरफानी बयान से हमारे क़ुलूब-ओ ज़हान को रोशन और मुनव्वर फरमाएंगे। उठाइए एक हाथ, नाराए तकबीर, सरकार के नाम पर दोनों हाथ बुलंद, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फ़ीकुम रसूलुहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। काबिल सद इज़्ज़त व तकरीम उलमाओ मशाइख़ इज़ाम, सादात ग्रामी कद्र, हाज़रीनो सामीन, शुरकाए महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमला मुंतज़िमीन व मेज़बानान, अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र है जिसकी तौफीक से उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक की इस खूबसूरत महफ़िल पाक में जमा है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले जुमला शुरका, मुंतज़िमीन व मेज़बानान, जिन्होंने भी इस महफ़िल को सजाने में अपना किरदार अदा किया, मेरी दुआ है रब्बे कायनात दोनों जहानों की खुशियों से माला माल फरमाए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र पाक सुनकर
अगर सीना ठंडा हो जाए तो मुबारक हो, सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का है। और अगर आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम का जिक्र हो, मन जोश न मारे तो लाख नमाजें पढ़ के भी नादान अपने ईमान की फिक्र कर। मुहद्दिस अलीपुर पीर सैयद जमात अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह अब मदीना पाक में हैं। एक दिन बाजार मदीना में गुजरते हुए सैयदजादे अलीपुर के मुहद्दिस, तहरीक पाकिस्तान का बड़ा नाम, आपने देखा कि बाजार मदीना में एक कुत्ता चला आ रहा है। उस कुत्ते की टांग जख्मी है, खून बह रहा है। मुहद्दिस अलीपुर ने मदीने के बाजार में जो कुत्ता देखा जख्मी, दौड़ के आगे बढ़े, उस कुत्ते को पकड़ा, सीने से लगाया, जारो कतार रोने लग पड़े और रोते रोते अपने सर की दस्तार उतारी और उस दस्तार को कुत्ते की टांग पर लपेट दिया। कोई जो मंजर देख रहा था कहने लगा, मुहद्दिस अलीपुर, सर की पगड़ी कुत्ते की टांग पर, अब जलाल में आए। फरमाया, नादान, जमात अली की पगड़ी ना देख, मदीने का कुत्ता दे। जब मन का ताल्लुक मदीने वाले से जुड़ जाए तो फिर मदीने के कुत्तों से भी प्यार होता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अहलियान सैयद वाला को, जिन्होंने इस मादियत के दौर में हमारे ईमानों को जिला बख्शने के लिए महफिल मिलाद का एहतमाम किया। मैंने सरनामा कलाम में सूरा आले इमरान की एक आया मुबारका का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वकैफ़ तकफ़ुरून, लोगों ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। बारी ताला क्या फरमाया, ये नहीं हो सकता कि तुम ईमान लाने के बाद कुफर की तरफ पलट जाओ। जो दायरा ईमान में दाखिल हो गए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो वापस कुफर की तरफ पलट जाएं। मालिक क्यों? फरमाया, इसलिए कि वह अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिन पर कुरान तिलावत किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब तक कारी का ताल्लुक कुरान से जुड़ा रहेगा, ईमान वाले का ताल्लुक कुरान से जुड़ा रहेगा, रब उसके ईमान की सलामती और हिफाजत का ऐलान कर रहा है। सैयद वालों जरा तवज्जो करना, अगर सिर्फ ईमान की सलामती कुरान से होती और ईमान की हिफाजत के लिए सिर्फ कुरान ही काफी होता तो कुरान इस मुकाम पर रुक जाता। बल्कि बारी ताला ने जहां गुफ्तगू को, आयत को रोका नहीं, मुकम्मल नहीं किया, साथ ही फरमाया, वफीकुम रसूलहू, उसका रसूल भी तुम्हारे अंदर मौजूद है। ईमान वालों, ये दो निस्बतें जब तक ईमान वालों की सलामत रहेगी, अर्श कायनात का रब आवाज दे रहा है कि जिसका ताल्लुक कुरान से जुड़ा रहेगा और साहबे कुरान से जुड़ा रहेगा, एक हाथ दामने कुरान पर हो, दूसरा हाथ दामने साहबे कुरान पर हो, मन का एक तरफ ताल्लुक कुरान से कायम हो, दूसरी तरफ ताल्लुक साहबे कुरान से कायम हो, तो कायनात का रब जमानत देता है, दुनिया जो मर्जी कहती रहे, रब कहता उसका ईमान सलामत रहे। मेरी तमहीदी गुफ्तगू है, थोड़ी जरा जब्त करना और मेरा साथ देना है। दो निस्बतें, एक ताल्लुक जोड़ो कुरान से
और दूसरा ताल्लुक जोड़ो साहबे कुरान से। जब मैं कहूं ना साहबे कुरान, तो इससे मुराद वो हस्ती जिनका आज हम मिलाद मना रहे हैं। कायनात के ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर जलवा अफरोज मदीना हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना आए तो सरजमीन मदीना पर बड़ी तादाद में यहूदी बसते थे। जब आका अलैहिस्सलाम का दरबार सजता, मदीना के लोग घरों से निकलते, घर से चलते, कोई काफिर, कोई यहूदी, कोई ईसाई होता, मेरे आका अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर देखते, अपना कुफर भूल जाते, मेरे नबी का कलमा पढ़ने लगे। ईमान वालों जरा तसव्वुर तो करो वो चेहरे की अजमत और हुस्न का आलम क्या होगा। अपने नबी की हुस्न का सिर्फ पर्दा उठाने के लिए मैं जरा नीचे लाकर बात समझाता हूं ताकि इस मजलिस का हर बंदा समझ सके। हम फिकी तौर पर पैरोकार हैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के रहमतुल्लाह ताला। फिका हनफिया उनकी निस्बत से है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के एक शागिर्द थे इमाम मोहम्मद। तवज्जो करना मेरी बात। क्या नाम था? इमाम मोहम्मद। किताबों में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। लिख गए बुजुर्ग के इमाम मोहम्मद को रब ने बड़ा हुस्न दिया था। इतने हंसी थे, इतने हंसी कि एक दिन आलिमाना वकार के साथ घोड़े पर सवार जा रहे थे। रास्ते में किसी गैर मुस्लिम ने देखा, दौड़ता हुआ आया, कहने लगा इमाम मोहम्मद जरा रुकना, इमाम मोहम्मद जरा रुकना। पूछा क्या माजरा है? इमाम मोहम्मद रुके। फरमाया क्या बात है? अर्ज किया इमाम मोहम्मद मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ा दीजिए, अपने नबी का कलमा पढ़ा दीजिए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलमा पढ़ाया, अपने सफर पर रवाना हो गए। और जिसने कलमा पढ़ा वो अपने घर की तरफ चला। अभी थोड़े कदम उठाए, रास्ते में कोई बंदा मिला। उसने पूछा कि यार तूने अपना धर्म छोड़ा, अकीदा मजहब छोड़ा, इस्लाम कबूल किया, क्या तूने इस्लाम की कोई खूबी देखी? उसने कहा कोई नहीं। कहा इस्लाम की कोई खूबी नहीं देखी। उसने पूछा कोई मुसलमानों का कमाल देखा? कहा कोई नहीं, मुसलमानों का भी कोई कमाल नहीं देखा। पूछा कलेमा क्यों पढ़ा? उसने कहा मैंने इमाम मोहम्मद को देखा, मैंने इमाम मोहम्मद को देखा। पूछा इमाम मोहम्मद में क्या देखा? ईमान वालों तवज्जो करना। पूछा इमाम मोहम्मद में क्या देखा? उसने कहा मैंने ये देखा, अरे जिनका छोटा मोहम्मद इतना खूबसूरत है, इनका बड़ा मोहम्मद कैसा होगा? तो कायनात के ताजदार जलवा फरोज होते, मदीना का जो यहूदी काफिर ईसाई निकलता, मेरे आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में से गुजरता, हजूर के चेहरा अक़दस को देखता, हजूर के कलेमात उसकी समातों से टकराते, आता तो काफिर होता, हजूर का सामना होता तो कलमा पढ़ के चला जाता। मदीना में जो यहूदी बसते थे उन्होंने जो मंजर देखा कि हर कोई कलमा पढ़ता जा रहा है, हर कोई मोमिन होता जा रहा है। अगर इसी तरह इस्लाम फैलता रहा और बानी इस्लाम का पैगाम आगे पहुंचता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि सरजमीन मदीना पर कोई यहूदी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। परेशान होकर इकट्ठ किया कि कोई ऐसी तदबीर करें, कोई ऐसी चाल चलें, इस्लाम की बढ़ती हुई रफ्तार रुक जाए और इस पैगाम में मुस्तफवी के सामने कोई बंद बांधा जाए। कुछ यहूदी मिल बैठे और घर बैठकर उन्होंने प्लानिंग ये की कि दिन के उजाले में हमारे कुछ जवान यहूदी मुसलमानों की मजलिस में बैठेंगे, उनके साथ कलमा पढ़कर शरीक हो जाएंगे,
लोग देखेंगे इसने भी कलमा पढ़ा, इसने भी कलमा पढ़ा, ये यहूदी था, मोमिन हो गया। जब लोग पहचानने लग जाएं तो वापस अपने यहूदी होने का ऐलान कर। लोग सवाल करेंगे, यार तुमने कलमा पढ़ा था, मुसलमान हो गए थे, अब यहूदी क्यों हो गए? तो कहा, जवाब ये देना कि हम माज़अल्लाह जो इस्लाम के बारे में, बानी इस्लाम के बारे में सुनते थे, करीब जाकर देखा वो नजर नहीं आया। यूं इस्लाम की आड़ में बानी इस्लाम पर हमला कर ताकि इस्लाम की बढ़ती हुई ये तहरीक और रफ्तार रुक जाए। इधर यहूदियों ने रात की तारीकी में ये मशवरा किया, उधर रब्बे कायनात ने सैयदना जबरील अमीन को भेजा, कहा जिब्राइल जाकर मदीने की धरती पर ऐलान कर दो, वकैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलुहु। अरे मदीना के यहूदियों, तुम तो क्या दुनिया का सारा कुफर इकट्ठा हो जाए, मेरे मुस्तफा के गुलामों के कदम मुतजलजल नहीं हो सकते, इसलिए कि इन पर कुरान तिलावत किया जाता है और मेरा मुस्तफा इनके अंदर मौजूद है। इसका मतलब यह है ईमान वालों, जब तक ये ईमान की दो निस्बतें सलामत हैं तब तक ईमान सलामत है। और अल्लाह ना करे इन दो में से अगर कोई एक निस्बत कमजोर पड़ गई, इसका मतलब है ईमान का रिश्ता कमजोर पड़ गया। और अल्लाह ना करे अगर किसी एक से ताल्लुक कट गया तो इसका मतलब है ईमान से रिश्ता कट गया। तो कुरान ये दो दावतें दे रहा है, एक तो ये कि लोगों अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ो, और दूसरा अपना ताल्लुक साहबे कुरान से जोड़ो। अब कुरान मजीद का एक और मुकाम है, बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वाइज़ा क़ील लहुम, जब इनसे कहा जाए तालो कि आ जाओ, मौला किस तरफ? फरमाया इला मा अनज़लल्लाह, उस तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल किया। क्या नाजिल किया? यानी कुरान मजीद। व इला रसूल, और बुलाया जाए कि लोगों आओ रसूल की तरफ। दावतें दो हैं, कुरान की तरफ आ जाओ और रसूल साहबे कुरान की तरफ आ जाओ। रईतल मुनाफिकीन, अब लोगों दो दावतें हैं, एक तो ताल्लुक कुरान से जोड़ो, दूसरा अपना ताल्लुक साहबे कुरान से जोड़ो। अब पहचान ये कर लेना, परख ये कर लेना कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। यसुद्दूना अनका सुदूदा, कुरान की बात हो खुशी से जाए, साहबे कुरान की बात हो जाते हुए दिल पर बोझ आए। कुरान कहता रईतल मुनाफिक। मैं अर्ज कर रहा था, दावतें दो हैं, एक तो अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ो। क्या जमाना था, लोग सुबह उठते ना, दिन का आगाज वुजू करते, वुजू करके मुसल्ले पे आते और अपना आगाज दिन का नमाज से करते हैं, अल्लाह की याद से करते हैं, और नमाज के बाद उसी जगह बैठ के कुरान खोल लेते हैं। तिलावत कुरान होती, दिलों में घरों में बरकत होती, जिंदगियों में बरकत होती। और अब बदकिस्मती हाल ये हो गया कि कई कई दिन नहीं, हफ्ते महीने गुजर जाते हैं, तिलावत कुरान की तौफीक नहीं होती। खुदारा लोगों, अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ो। कुरान की तिलावत कब्र को नूर देती है, कुरान की तिलावत मन को नूर देती है, कुरान की तिलावत आमाल को बदली करती है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना हक लेने के लिए ये जो तुम झगड़े करते हो ना, ये झगड़े क्या हैं? झगड़ा देखना हो तो क़यामत के दिन कुरान और खुदा का देखना। जब कुरान अपने कारी पढ़ने वाले, अमल करने वाले को लेकर रब के दरबार में जाएगा और उसकी बख्शिश करा के जन्नत में दाखिल।
तुम्हारी जो कर रहा था दावतें दो हैं। अगर किसी ने कुरान से बड़ा ताल्लुक जोड़ा, साहबे कुरान से ताल्लुक ना जोड़ा, तो बाखुदा लोगों सारी जिंदगी कुरान पढ़ता भी रहे, उसे कुरान की तिलावत, कुरान का वाज, कुरान की तबलीग, कुरान का अमल कोई फायदा नहीं देगा अगर ताल्लुक साहबे कुरान से ना जोड़ा। और दर हकीकत कुरान आया ही अपने पढ़ने वाले को साहबे कुरान से जोड़ने के लिए है। अगर कुरान से ताल्लुक बड़ा जोड़ा, साहबे कुरान से ताल्लुक ना जोड़ा, तो जिंदगी भर की तिलावत नफा नहीं देगी। इसके बरक्स अगर साहबे कुरान से ताल्लुक जोड़ा, हुक्म कुरान के अमल पर कोई कमी रह गई, तो निस्बत साहबे कुरान नफा दे। आप कहें दलील, तो कुरान मजीद बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम ज़लमू, अगर अपनी जान पर जुल्म कर बैठो। जुल्म क्या है? कुरान ने कहा ये करो, इंसान ने ना किया। कुरान ने कहा ये ना करना, इंसान कर बैठा, कुरान का हुक्म तोड़ बैठा। बारी ताला हुक्म कुरान तोड़ बैठे, माफी की कोई सबील? फरमाया एक ही रास्ता है। मालिक क्या करें? फरमाया जाऊ का। कुरान का हुक्म तोड़ने वाले अगर माफी चाहता है तो साहबे कुरान के कदमों में। मदीना मेरे नबी की चौखट पे आ। मौला पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत दूर है, महंगाई आसमान को पहुंच गई, लाखों रुपए उम्रे के अखराजात होते हैं, और आज कोई खुश नसीब है जिसका उम्रे का टिकट निकलेगा। तो बारी ताला महंगाई बड़ी होगी, घर नहीं चलता, मदीना कैसे जाएं? कहा अगर कोई मदीना नहीं आ सकता, उसके लिए यह है कि सवाल की सरजमीन पे भी रहता हो, दिल का रुख मदीने की तरफ कर ले। जाऊंगा आ मेरे नबी की चौखट पर, थाम दामन मेरे मुस्तफा का, सीना कर मेरे नबी की तरफ, मन का ताल्लुक जोड़ मदीने वाले से। और मेरे शेख डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी यहां बड़ा खूबसूरत तर्जुमा करते हैं, फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि काबा के सामने सर झुकाने वाले ईमान कामिल नहीं होगा जब तक दिल दहलीज मुस्तफा पे नहीं झुका देगा। काबा की तरफ रुख करने वाले ईमान का कमाल चाहता है तो मन और दिल का रुख मदीने की तरफ कर। जाऊंगा आ मेरे नबी की चौखट पर। मौला फिर फस्तगफिरुल्लाह, अब माफी मांग अल्लाह से। हुक्म तोड़ा कुरान का, नाफरमानी की खुदा की, हुक्म अदूली हुई कुरान की, माफी मांगनी है खुदा से। कहा माफी चाहता है तो पहले मेरे मुस्तफा की चौखट पे आ मेरे नबी के दर पे आकर फस्तगफिरुल्लाह, अब माफी मांग अल्लाह से। आ गया बंदा मदीना पाक, चारों न चार जाना पड़ गया क्योंकि कुरान ने कह दिया। आ गया मदीना, अब मौला माफ कर दे। बारी ताला माफ करेगा, माफी मांग लिया, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मालिक माफ कर दे। बारी ताला माफ करेगा, कहा नहीं नहीं। मौला क्यों? कहा भी इंतजार करूंगा। मालिक किसका? फरमाया वस्तगफर लहुमुर रसूल, अभी ये देखूंगा कि जो माफी मांगने आया है इसका ताल्लुक साहबे कुरान से है या नहीं, मेरे मुस्तफा से ताल्लुक है या नहीं। अरे जैसा भी था जिंदगी गुनाहों में गुजरी, नाफरमानी में गुजरी, गुलाम आ गया चौखट पर, या रसूल अल्लाह मुझे संभालिए। निगाह मुस्तफा उठी, कहा जैसा भी है मौला मेरे मिलाद के जश्न मनाता था, जैसा भी है मेरा जिक्र होता था, आंखें नम होती थी, मेरा जिक्र होता था, सीना ठंडा होता था, मेरे मिलाद की महफिल सजती थी, दीवाना बार आता था। ये तो आया है सैयद वाला से मेरा गुलाम। निगाहे करम पड़ गई, वस्तगफर लहुमुर रसूल, हजूर ने देखा मेरा गुलाम है, अर्ज किया मौला जाने दे, मौला दरगुजर फरमा दे। रसूल ने उसकी सिफारिश कर दी। कुरान कहता लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा,
इधर नबी के लब हिलेंगे, उधर आसमान से उस बंदे की तौबा कबूल हो जाए। तो आपने देखा हुक्म कुरान तोड़ के आया, मगर निस्बत साहबे कुरान नफा दे गए। हाजरीन मोहतरम, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक में आए ना, तो मदीना का इब्तदाई जमाना है मेरे रसूल की हिजरत का। उन दिनों में मदीने में किसी यहूदी ने एक कुआं खदवाया। गौर से सुनना मेरी बात, किसी यहूदी ने कुआं खदवाया। उस जमाने में कुआं खदवाना कोई आसान काम नहीं था। महीनों नहीं, साल और सालों साल गुजर जाते, अरब की सरजमीन पर बारिश नहीं होती थी, कहत पड़ जाता, ना खाने को ना पीने को, लोग भूख और प्यास की वजह से मर जाते। तो एक यहूदी ने कुआं खदवाया, और कुआं खदवाने का मकसद यह था कि कुएं के पानी से फसल और जमीन को सैराब करूंगा। और दूसरा, उस जमाने में लोगों को एक मकसद ये होता था कुएं का फायदा, कि पानी बेचेंगे, पीने का पानी मिलता नहीं, लोग हलकान हो जाते हैं प्यास की वजह से, तो पानी बेचेंगे, घर चलेगा। कुआं उस जमाने का आसान काम नहीं था। कई एकड़ जमीन को ढालान दी जाती, ढाल बनाई जाती, कि जब कभी बारिश हो वहां से पानी इकट्ठा होकर एक सिमत आए। जिस जगह वो पानी इकट्ठा होता वहां तालाब बनाते, ताकि पानी इकट्ठा हो जाए तालाब में। फिर उस तालाब के करीब कुआं खोदते, ताकि कुएं का पानी किसी जमाने में खुश्क ना होने पाए। ट्रैक्टर, बुलडोजर, ब्लेड तो होते नहीं थे, ये सारा काम जिस्मानी मुशक्कत का होता। कई कई दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने लग जाते, जिस्मानी मुशक्कत, जुमा पंजी लुट जाती। यहूदी ने कुआं खदवाया, महीनों की मशक्कत उठाई, लेबर अरेंज की, कुआं तैयार हुआ। अरमान मचलने लगे कि कुएं का पानी निकल आया, फसलें, बागात सैराब होंगे, पानी बेचूंगा, लोग पिएंगे, मेरा घर चलेगा। खुदा का करना, लोगों ने मुबारकबादियां दी, तुझे मुबारक हो, तेरा कुआं तैयार हो गया। खुशी खुशी से कुएं के किनारे पहुंचा, कुएं का पानी चुल्लू भरा, मुंह में डाला, सारे अरमानों पे पानी फिर गया, कुएं का पानी कड़वा। स्टेज के ज़ुआमा की नजर कर रहा हूं, जब उसने पानी चखा तो पानी देखा कड़वा, उसके सारे जज्बात सर्द पड़ गए कि मेरी तो जमा पूंजी लुट गई, महीनों की मुशक्कत जाया हो गई, पानी कड़वा निकल आया। इस परेशानी के आलम में मेरा तो सब कुछ लुट गया, क्या करूं। बैठे बैठे ख्याल आया, उसने कहा मदीना में एक हस्ती आई है, हुसैन के नाना, लोग आते हैं रोते हुए, मुस्कुराते जाते हैं, अपने दुखड़े सुनाते हैं, दुखड़े सुख में बदल जाते हैं। तू भी चल मदीना के दरबार में, हसनैन के नाना को अपना दुखड़ा सुना। है यहूदी, मेरे नबी की चौखट पे आया, अर्ज करने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुआं खदवाया मगर मेरी जमा पूंजी लुट गई, मेरा माल जाया हो गया, मेरे कुएं का पानी कड़वा निकल आया। ईमान वालों सोचो तो सही, है यहूदी आया इसलिए कि पानी कड़वा है, मीठा हो जाए। यहूदी होकर अकीदा रखता है कि नबी चाहे तो खारे कुएं भी मीठे कर देता। वो यहूदी जानते थे, मानते थे कि नबी खारे कुएं मीठे कर देता है। आज कलमा पढ़ के ईमान वाले मनाजरे करते हैं कि नबी कर सकता है कुछ या नहीं कर सकता। यहूदी मेरे नबी के दरबार में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुआं खदवाया, कुएं का पानी कड़वा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सुना तो मुस्कुरा पड़े, फरमाया अगर तेरे कुएं का पानी मीठा हो जाए, अगर नबी कोई मुख्तार कुल ना होता, इख्तियारात ना होते, तो कहता भाई खारा निकल आया तो मैं क्या करूं। अच्छा, हजूर ये भी कह सकते थे आओ दुआ करते हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं फरमाया, अगर तेरे कुएं का पानी मीठा हो जाए। उसने कहा जी कलमा पढ़ दूंगा। हजूर ने फरमाया अगर मीठा हो जाए, कहने लगा कलमा पढ़ दूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल चल कुएं पर। कायनात के ताजदार
उस यहूदी को साथ लिया कुएं के किनारे पर। जब कुएं के किनारे पर पहुंचे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी चेक करो। उसने कहा जी मैंने तो कई बार चेक किया है। फरमाया मेरे सामने चेक कर। उसने पानी निकाला, मुंह में डाला, कहने लगा जी कड़वा। फरमाया कड़वा? उसने कहा जी कड़वा। हजूर अलैहिस्सलाम ने वहीं खड़े खड़े लुआबे दहन डाल दिया। कायनात के ताजदार ने उसी मुकाम पर खड़े लुआबे पाक डाल दिया। इधर लुआबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी से टकराया। मेरे रसूल ने फरमाया पानी चेक करो, चखो पानी। उसने वहीं से पानी निकाला, मुंह में डाला, कहने लगा जी पानी मीठा। अर्ज किया पानी मीठा। हजूर ने फरमाया पढ़ कलमा। उसने कहा मोहम्मद 1 मिनट सोचने को देंगे? फरमाया क्या बात है, सोच, क्या कहता है? वो यहां खड़ा था ना, 2-4 कदम इधर गया। आज तो ट्यूबवेल आ गए ना, मोटरें, हैंड पंप आ गए। आपके गांव में आज भी होगा कोई पुराना कुआं, तो कुआं भाई 10, 15, 20 फुट उसकी लंबाई चौड़ाई गोलाई होती है। उसने कहा यहां लुआबे पाक गिरा है ना, तो ये तो है मीठा, जरा इधर तो जाऊं। वो 2 कदम आगे हुआ, वहां जाकर पानी देखा, मीठा। आगे बढ़ा, पानी चखा, मीठा। चलता चलता मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। जहां आका अलैहिस्सलाम खड़े हैं, दूसरे किनारे पर अपोजिट सामने आ गया। जब सामने गया, पानी चेक किया, मीठा। उसने देखा पानी मीठा तो कुछ सोचने लग गया। किसी ने पूछा क्या सोचता है? उसने कहा समझ नहीं आ रही कि लुआबे पाक वहां गिरा, लुआबे पाक वहां गिरा और पानी सारे कुएं का मीठा हो गया। ये समझ नहीं आ रही। कोई आशिक तड़पा। उसने कहा नादान, तुझे इतनी भी सेंस, अकल नहीं कि पानी कुएं का, इसका अपना कोई जायका नहीं होता। पानी का जायका जमीन पर होता है। जमीन मीठी हो, पानी मीठा। जमीन कड़वी हो, पानी कड़वा। ये लुआबे रसूल है। इसने सिर्फ पानी का जायका नहीं बदला, पानी के नीचे जमीन की तासीर बदल दी है। तवज्जो करना, ये लुआबे रसूल है। सिर्फ पानी का जायका नहीं बदला, बल्कि पानी के नीचे जमीन की तह बदल दी है। अरे एक कतरा लुआब मेरे नबी का पानी में पड़ जाए, पानी का जायका तो बदले, पानी के नीचे जमीन अपनी तासीर बदल दे। ईमान वालों जरा सोच के बताना, जिस नबी के लुआब का एक कतरा पानी का जायका बदले, जमीन की तासीर बदल दे, उस नबी की जुबान सारी जिंदगी हसनैन करीमैन चूसते रहे। एक मोहब्बत पर ही बात करना चाहता हूं। किताबों में बड़ी दिलचस्प बात लिख ली कि शहजादे हसनैन करीमैन कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान चूसते और कभी कायनात के तजदार हसनैन करीमैन की जुबान चूसते। अगर आका अलैहिस्सलाम अपनी जुबान चुसाएं शहजादों को, हसनैन करीमैन को, तो समझ आती है कि उम्मती नबी की जुबान चूस के फैज ले रहा है। मगर सवाल पैदा होता है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहजादों की जुबान चूसते होंगे तो नबी का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। अच्छा भी हम देहाती लोग हैं ना, आज भी हमारे यहाँ खवातीन घर में खाना बनाए ना, तो खाने का बर्तन महफूज करने का या हंडिया अलहदा होती है, और हमारे घर दूध आए तो दूध का बर्तन आज भी हमारे घरों में अलहदा होता है। खाने वाले सालन वाले बर्तन में दूध नहीं डालते, और हम देहाती लोग कहते हैं दूध नूर है, इसकी ताजीम करते हैं, तकरीम करते हैं। अरे लोगों सोचो तो सही कि आज भी दुनिया इतनी तरक्की कर गई, अकल और खिर्द के जीने तय कर गई कि खाने के बर्तन अलहदा, दूध का बर्तन अलहदा। देखा जाता है कि दूध नूर है,
इसे किस बर्तन में रखें? अरे तुम दूध रखो, दूध डालो तो बर्तन देखो। ईमान वालों कभी सोचो तो सही, रसूल जुबान डालता होगा, देखता नहीं होगा मैं किसके मुंह में जुबान डाल रहा। तो मर्द कर रहा था, एक बड़ी दिलचस्प किताबों में मुहद्दिसीन हदीस नकल कर कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम शहजादे जब आते ना हजूर के पास, तो आका अलैहिस्सलाम शहजादों को प्यार करते, सीने से लगाते, और लिखा है हजूर कभी शहजादों को चूमते कभी सूंघते, कभी चूमते कभी सूंघते। भाई चूमना तो समझ आता है ना, बाप बेटों से प्यार करता है, दादा नाना पोतों नवासों से प्यार करता है, बड़ा छोटे से प्यार करता है, चूमना तो समझ आता है। एक शख्स ने देखा, उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने तो कभी इतना प्यार नहीं किया, आप नवासों से इतना प्यार करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन ला यरहम ला युरहम, जो बच्चों से प्यार नहीं करता कायनात का रब उससे प्यार नहीं करता। आका अलैहिस्सलाम कभी चूमते कभी सूंघते शहजादों को। चूमना तो समझ आता है, सूंघने का मसला भी बुजुर्गों ने हल कर दिया। फरमाते सूंघते इसलिए थे कि शहजादे जन्नत के सरदार हैं, इनसे जन्नत की खुशबू आती थी, इनसे जन्नत की। मैं कहता हूं जिस बुजुर्ग ने भी ये लिखा सही लिखा, मगर मेरा सवाल ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी खुशबू का आलम यह था कि मदीना की जिस गली से गुजर जाते, सहाबा कहते हैं रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कि खुदा की कसम हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता था, मदीना के बाजार महक के बताते थे कि हजूर का गुजर हुआ। कोई सहाबी आ गया, या रसूलल्लाह मेरी बेटी की रुखसती का वक्त है, मुझे कोई तोहफा दे दीजिए। आका अलैहिस्सलाम पसीना मुबारक दे देते, घर जाकर दुल्हन को पसीना लगाता तो कहते हैं खुदा की कसम दुल्हन जहां जाती महकती, सिर्फ दुल्हन ही नहीं महकती थी, उसके बतन से जो बच्चा पैदा होता उससे भी खुशबू आती थी। जिस नबी के पसीने की अपनी इतनी खुशबू हो, मौलाए कायनात सैयदना अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं खुदा की कसम हजूर के पसीने की खुशबू कायनात का कोई अंबर कस्तूरी भी उसका मुकाबला नहीं करती थी। जिस नबी के अपने पसीने की खुशबू का ये आलम हो, ईमान वालों वो नबी जन्नत की खुशबू सूंघेगा। मैं तो कहता हूं जन्नत भी आए मेरे नबी से खुशबू की खैरात ले। फिर हजूर शहजादों को क्यों सूंघते थे? मुझे तो इतना ही जवाब समझ आया है कि फूल हो गुलाब का, खुशबू होती है गुलाब की, फूल हो चंबेली का, खुशबू होती है चंबेली की। ये खुशबू लोग सूंघते हैं फूल की वजह से, हजूर शहजादों को इसलिए सूंघते थे कि ये फूल थे मोहम्मद के, खुशबू आती थी मोहम्मद की। अजीजा ने मोहतरम, इंसान के मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि जी आका अलैहिस्सलाम के मिलाद के इतने जश्न हम क्यों करते हैं? मेरे नबी के गुलामों जरा तवज्जो करना, समझ आ जाएगी हजूर के मिलाद क्यों मनाते हैं। कायनात के ताजदार का दरबार सजा है। एक रोता हुआ बड़ी उम्र का सहाबी मेरे आका अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुआ। जूं वो मजमे के करीब आए ना, उस बंदे के रोने की चीखने की आवाज बुलंद होती चली जाए। सहाबा इकराम ने देखा तो दौड़ के लपके, उसे चुप कराएं, तसल्ली दें, धारस बंधाएं, चुप कर यार चुप कर। कोई रोता हुआ है तो बंदे चिमट जाते हैं ना, 2-4 चुप करवाते हैं। सहाबा इकराम भी उसे चुप करवाने लगे। जो जो लोग चुप कराएं उसके रोने की आवाज बुलंद हो जाए। सहाबा इकराम ने पकड़ा, आका अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश किया, या रसूलल्लाह आपका गुलाम रोता, हमसे देखा नहीं जाता। कायनात के ताजदार ने करीब बिठाया, प्यार किया, फरमाया मेरे गुलाम क्यों रोता है? उसने कहा या रसूलल्लाह जहालत के जमाने में जब अभी कलमा नहीं पड़ा था ना, इस मन को ईमान का नूर नसीब नहीं हुआ था, उस कुफर और जहालत के जमाने का एक गुनाह याद आ गया।
हुजूर ने फरमाया बताओ तो सही कौन सा गुनाह किया था। अर्ज किया या रसूलल्लाह आपका कल्ब अत्थर बड़ा लतीफ बड़ा नाजुक है, सुन नहीं सकेंगे। हुजूर ने फरमाया मेरे गुलाम बता तो सही। ईमान वालों सुनना जरा। वो रोता हुआ सहाबी सुनाने लगा, कायनात के ताजदार सुनते जाते रोते जाते रीश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अभी कलेमा नहीं पड़ा था, आपकी गुलामी का पटा गले में नहीं डाला था, आका उस कुफर और जहालत के जमाने में हम इतने पत्थर दिल थे कि घर बेटी पैदा होती हम बेटियों से इतनी नफरत करते थे कि बाप अपने हाथों से बेटी का गला दबा देता था। या रसूल अल्लाह उस जमाने में मेरे घर बेटी पैदा हुई, मेरा बस नहीं चलता था, मेरी बीवी नजर रखती थी, उसे पता था मुआशरे का। आका देखते ही देखते बेटी थोड़ी बड़ी होने लग पड़ी, मुझे मौका नहीं मिलता, बेटी चलने लग पड़ी। आका मैं जब कभी बाहर जाता ना कामकाज के सिलसिले में, वापस घर आता, दरवाजे पे आता, या रसूल अल्लाह मैं दरवाजे पे पहुंचता, मासूम बच्ची देखती मेरा बाप आ गया, वो दौड़ती हुई आती मुझसे चिमड़ जाती, अब बाबा कहते हुए आती मुझसे चिमड़ जाती। आका वो मासूम बाप समझ के करीब आती, मेरे अंदर जहालत की ऐसी फजाएं मचल जाती, मैं अपने हाथ से अपनी बेटी को धक्का दे के पीछे धकेल देता। आका मैं बेटी पर ये जुल्म करता रहा। आज बच्चे हो ना छोटे, वो कहते हैं ना बा में बाहर ले जाओ, बाजार ले जाओ, घुमाने फिराने ले जाओ। लोग आज जो बेटियों से प्यार करते हो ना, उनको सीने से लगा के सीना ठंडा करते हो, उनकी तालीम और तरबियत, कॉलेज यूनिवर्सिटी, लाखों रुपए का जहेज और कुरान के साए में रुखसत करते हो। खुदा की कसम बेटियों से ये प्यार कभी ना होता अगर मेरे मुस्तफा का मिलाद ना हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी चलने लग पड़ी, मुझे मौका नहीं मिलता था। एक दिन मौका मिल गया, मेरे घर कोई नहीं था, मैंने बेटी को लिया, अपनी बेटी को लिया, कसी कई ली और चल पिया अपनी बेटी तू जान छुड़ाने वास्ते, दिल दा बोझ हल्का करने वास्ते। आका मेरी बेटी अटकेलियां करती, खेलती जाती, खुशियां मनाए कि आज मेरा बाप मुझे बाहर लेके जा रहा है। खुदा जाने उसके दिल में कितनी खुशियां, वो भूले ना समाए। उस मासूम बच्ची को क्या पता था कौन सी क़यामत आने वाली है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वादी से निकला, एक बियाबान मिल गया जहां देखने वाला कोई नहीं, मुझे मौका मिल गया, मैंने गड़ा खोदना शुरू किया। गड़ा खोदते हुए जो गर्द उड़ती ना, मट्टी उड़ती, मेरे सर पे पड़ती, मेरे कपड़ों पे पड़ती। मेरी मासूम बेटी देखती मेरे बाप के सर पे गर्द पड़ गई, अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे सर को झाड़ती, साफ करती, कभी मेरे कपड़े झाड़ती। आका उसकी मासूम अदाएं देख के भी मेरा दिल नरम ना हुआ। आका जब मैं थक जाता ना संगलाख जमीन खोदते खोदते, तो मासूम बच्ची बाप की मदद करने के लिए नन्हे मुन्ने हाथों से जमीन खोदती। आका उसकी जी अदाएं देख के भी मेरा दिल न पसीजा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड़ा तैयार हो गया, मैंने अपनी बेटी अपने हाथों से उठाई, उस गड़े में डाली और अपनी बेटी पर अपने हाथों से मट्टी डालने लग गया। आका मैं मट्टी डालता जाता, मेरी बेटी धनसती जाती, धनसते धनसते मट्टी उसकी गर्दन के करीब आई, उसका सांस उखड़ने लगा। आका वो रोती जाती, चीखती जाती, चिल्लाती जाती, मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प के मर गई। मैं मट्टी डाल के बराबर करके या रसूलल्लाह घर आया, बिस्तर पे लेटा, मुझे बड़ी सुकून की नींद आई। जहालत के जमाने में अपनी बेटी जिंदा दरगोर करके गड़े में दफन करके वापस पलटा घर आया, मुझे सुकून की नींद आई। आका जब से कलमा पड़ा है ना, आपकी गुलामी का पटा गले में डाला है और आपकी बारगाह में सैयदाए कौनैन शहजादी सैयदा फातिमा को आते देखता हूं। आका आपका बेटी से प्यार देखता हूं, सैयदा आती है,
आप अपनी मसनद से खड़े हो जाते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं, सैयदा का हाथ पकड़ के बोसा देते हैं, अपनी कमली जमीन पे बिछाते हैं, सैयदा को बिठाते हैं। जो सहाबी आता है 1.25 लाख सहाबी, बात करने से पहले कहता है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आका आप पर कुर्बान। आका मैं देखता हूं सैयदा आती है, आप कहते हैं फिदा की अबी व उम्मी या फातिमा, फातिमा तुझ पे मुस्तफा के माँ बाप। आका जब से आपका ये ताल्लुक शहजादी से देखता हूं, बेटियों से प्यार की तालीम देखता हूं, आका अब घर जाता हूं ना कलमा पढ़ने के बाद बिस्तर पे लेटता हूं, या रसूल अल्लाह मुझे नींद नहीं आती, मैं डर के उठ जाता हूं, मुझे उस मासूम बच्ची की चीखें सुनाई देती हैं, उसकी सदाएं आती हैं, डर के उठ जाता हूं कि अगर कल क़यामत के दिन वो मासूम बेटी मुझे पकड़कर रब के दरबार में ले गई कि मौला इससे पूछ मेरा गुनाह क्या था, किस जुर्म की सजा दी गई मुझे जमीन में जिंदा दरगोर क्यों किया गया। आका डर लगता है बेटी का सामना कैसे करूंगा और कायनात के रब को जवाब क्या दूंगा। मेरे रसूल सुनते जाते रोते जाते, खुदा जाने दुनिया वालों इस धरती पर कितने बाप ऐसे थे जिन्होंने बेटियों को यूं कत्ल किया, उनके गले दबाए, उनको जिंदा दरगोर किया, बेटियां तड़पती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, जिंदा दरगोर होती थी, उनका रोना रब का अर्श हिलाता था। अर्ज करती थी बारी ताला कब तक हम पे जुल्म होता रहेगा, सिर्फ इसलिए कि हम बेटी पैदा हो गई हमारे ऊपर सितम होता रहेगा, हम कत्ल होती रहेगी। रहमत इलाहिया जोश में आई, फरमाया अब किसी की बेटी कत्ल नहीं होगी, मुस्तफा बेटियों की तालीम देने वाला आ रहा। अब बेटियों से प्यार किया जाएगा, अब बेटियों के साथ उसने सलूक किया जाएगा, उनके नाज नखरे उठाए जाएंगे, अच्छी तालीम और तरबियत दी जाएगी, जहेज के साथ अच्छे घरों में रुखसत किया जाएगा। खुदा की कसम ये बेटियों से प्यार ना होता अगर मुस्तफा करीम का मिलाद ना होता। सरजमीन मदीना है, कायनात के ताजदार हिजरत फरमा चुके हैं। ईमान वालों तवज्जो करना, समझ आ जाएगी हजूर का मिलाद क्यों मनाते। उस मदीना की धरती पे एक बच्चा है जो अभी शऊर की दहलीज पे कदम रख रहा है। बच्चे ने देखा, शऊर की दुनिया में दाखिल हुआ, सर पे बाप का साया नहीं, यतीम है। और उस जमाने में लोग यतीमों से नफरत करते थे, ना खाने को, ना पीने को, ना को पुरसाने हाल, सर पे बाप का साया नहीं। उस यतीम ने एक दिन नजर उठा के अपनी मां की तरफ देखा तो बेवा मां के बदन पे जो लिबास था ना, वो लिबास भी फट चुका है जगह जगह से, और फटे हुए लिबास से मां का बदन नजर आने लगा। उसने मां का ये हाल देखा तो तड़प गया, अर्ज किया मां हमारे घर खाने को नहीं, कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता, मां हम ये गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं सब्र करता हूं। मां लोग यतीम समझ के करीब नहीं आने देते, नफरत करते हैं। ये लोगों का तलख रवैया भी बर्दाश्त कर लिया, मगर मां तेरे बदन का लिबास फट जाए और सतर नंगा होने लग पड़े, मां ये मुझसे बर्दाश्त और गवारा नहीं। मां ने सीने से लगाया, प्यार किया, ममता तड़प गई, कहा कोई बात नहीं बेटे, तेरा बाप मर चुका है, तू बड़ा हो जाएगा, हमारे दिन बदल जाएंगे, कोई बात नहीं, 4 दिन की बात है, मैं गुजारा कर रही हूं। कहा नहीं मां नहीं, मुझे इजाजत दे, तेरे बदन पर फटा हुआ लिबास बर्दाश्त नहीं, इजाजत दे, सामने मेरे सगे चचा का घर है, मैं चचा के पास जाऊं और तेरे लिए एक जोड़ा मांग के लाता हूं। चचा खुशहाल है, खाता पीता है, एक जोड़ा तेरे लिए मांगता हूं, मेरा चचा है। मां ने कहा नहीं मेरे बेटे, जिसको खुद ख्याल नहीं आया उसके सामने हाथ फैलाने का क्या फायदा। कहने को तो पुराने जमाने का वाकया है, मगर मिलाद मनाने वालों देखना कहीं हमारे अड़ोस पड़ोस में भी ऐसा मंजर ना। कहा नाना बेटे
वो तेरा चचा है, तेरा खून है। उसे खुद ख्याल नहीं आया तो फिर उसके सामने हाथ फैला के अपनी इज्जत को और क्यों गिराना है। कहा नहीं मां, मुझे इजाजत दे, आखिर चचा है मेरा। बेटा जिद कर गया, ममता हार गई। बेटा चला चौखट पे आया चचा के दरवाजे पर, उसने दस्तक दी। चचा दहलीज पे आया, देखा मेरा भतीजा खड़ा है। क्या बात है बेटे? कहा चचा मैं यतीम हूं, मेरे सर पे बाप का साया नहीं। जब से मेरा बाप गया तेरा भाई तूने कभी हाल नहीं पूछा। मैं तेरी चौखट पे नहीं आया, आज मजबूर होके आया हूं। मेरी मां के लिए एक जोड़े का सवाल है। मेरी मां का बदन का लिबास फट गया, एक जोड़े का सवाल लेकर आया हूं। मेरे अजीजों, खून इतना सफेद हो चुका था। चचा ने देखा ना भतीजा दरवाजे पे सूट लेने आया, उसने धक्के दे के निकाल दिया। कहा निकल निकल यहां से। तू कहां से मेरा भतीजा आ गया? भाई मर गया, मेरा तेरा रिश्ता खत्म, हमारा कोई रिश्ता नहीं, निकल यहां से। उस चचा ने, जालिम संग दिल चचा ने यतीम भतीजे को धक्के दे के निकाल दिया। रोता हुआ ये यतीम इस चौखट से हटा, घर को पलटा। रास्ते में किसी ने देखा बच्चा रोता जा रहा, पूछा बेटे क्या बात है, क्यों रोते हो? उसने कहा ज़माने की बेहिस्सी पे रोता हूं। क्या हुआ बेटे? कहा खून सफेद हो गया। बेटे माजरा क्या है? कहा बेवा मां है, यतीम हूं, पहनने को जो लिबास नहीं। चचा के दरवाजे पे गया था मां के लिए एक सूट मांगने। चचा खुशहाल है, मगर हम गरीबों के सर पे हाथ नहीं रखा। मेरी यतीमी का ख्याल नहीं किया, बेवा मां का ख्याल नहीं किया। सूट ना देता दुख नहीं था, उसने तो धक्के दे के निकाल दिया। जब यतीम को धक्के पड़े होंगे, रब का अर्श भी कपकपाया होगा। वो रोता जा रहा है। उस बंदे ने कहा बेटे इस बड़े शहर में गरीबों यतीमों का पुरसान हाल कोई नहीं। अगर तू चाहता है तेरी मां को जोड़ा मिल जाए तो एक ही दरबार है, सैयदा के बाबा का, हसनैन के नाना का। चला जा, वहां तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। बेटा घर आया, मां ने रोता हुआ बेटा देखा तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। मां समझ गई यतीम बच्चे के साथ सलूक क्या हुआ। सीने से लगाया, प्यार किया। कहा बेटे तुझे कहा नहीं था ना जाओ, तू जिद कर गया, मर्जी कर गया। उसने कहा मां तेरी मोहब्बत में चला गया। मां अगर तू इजाजत दे तो मुझे किसी ने बताया है मुसलमानों का नबी बड़ा सखी है, तू इजाजत दे तेरे लिए जोड़ा ले आऊं। मां ने प्यार किया, तड़प गई, कहने लगी नाना बेटे पहले सर पे बाप तेरा नहीं है, शोहर मर चुका मेरा, तेरे सहारे जी रही हूं। मैंने उस नबी के हुस्न और कलाम के बड़े चर्चे सुने। उस नबी के पास ना जाना, उसे तो जो देख लिया अपना धर्म भूल जाता है, उसका कलमा पढ़ने लग जाता है। नाना बेटे उस नबी के पास ना जाना, मैं इसी लिबास में गुजारा कर लूंगी। बेटा जिद कर गया, मां इजाजत तो दे, मैं पहले बात करूंगा, मैं कह दूंगा मैं मोहम्मद कलमा नहीं पढ़ूंगा, मां के लिए जोड़ा चाहिए। बेटा जिद कर गया, मां फिर हार गई। बेटा चला तो मेरे नबी का दरबार लगा है। दूर खड़ा होकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां के बदन का लिबास फट चुका, जिस्म नंगा होने लग पड़ा, हमारा पर्दा भी नहीं रहा, सर पे बाप का साया नहीं, मां बेवा है। एक जोड़े का सवाल लेकर आया हूं, मगर मैं बताना चाहता हूं मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, ईमान नहीं लाऊंगा, सिर्फ मां के लिए साइल बनकर आया हूं। मेरे रसूल ने सुना नहीं यतीम बच्चा आया है मां के लिए लिबास मांगने। हजूर ने फरमाया बेटे करीबा करीबा। मेरे रसूल ने करीब बिठाया, दस्ते रहमत रखा, फरमाया बेटे तेरी मां के बदन का लिबास फट गया, तू जोड़े का साइल बनकर आया, बेटे ले ले अपनी मां के लिए जोड़ा ले ले। मोहम्मद दीन की मजहब की बात बाद में करता है, इंसानियत की बात पहले करता है। कायनात के ताजदार ने अपनी कमली मुबारक उतारी, उस यतीम बच्चे को दी, कहा बेटे ले जा अपनी मां का जोड़ा बना ले। बेटे ने हजूर की चादर ली, कमली मुबारक, दौड़ता हुआ घर आया मुस्कुराते चेहरे के साथ। जब घर दाखिल हुआ तो मां को आज भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने चेहरा पढ़ दिया। कहा बेटे बता तो सही मुसलमानों के नबी ने क्या सलूक किया। कहा मां देख सामने सगा चचा रहता था, मेरा खून था, बरादरी थी, कबीला था, खानदान था,
था, रिश्तेदारी थी। मैं चचा के दरवाजे पे एक जोड़े का सवाली बन के गया था। चचा ने ना सिर्फ धक्के दिए, जोड़ा भी ना दिया और धक्के दे के निकाल दिया। मां मुसलमानों का नबी कितना अच्छा है कि बरादरी भी कोई नहीं, कबीला भी कोई नहीं, रिश्तेदारी भी कोई नहीं, हम बदला भी नहीं दे सकते, गरीब और यतीम लोग हैं, मगर मां मुसलमानों का नबी कितना अच्छा है, उसका अखलाक कितना अच्छा है। उसने अपनी कमली उतार के दे दी कि ले जा बेटी, अपनी मां का लिबास बना ले। मां ने हजूर की चादर देखी, मेरे नबी का ये बर्ताव देखा, उसने सलूक देखा, यतीम से प्यार देखा, गरीब परवरी देखी, बेवाओं का ख्याल देखा। कहा बेटे जिस मोहम्मद का अखलाक कितना अच्छा है, बेटे उसकी कमली का जोड़ा बाद में बढ़ाएंगे, पहले उस नबी का कलमा पढ़ेंगे। माँ और बेटा चल के हजूर के दरबार में आते हैं, कलमा पढ़ते हैं। मेरे अजीजों जी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा है, जरे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत और तालीम है कि आपने इंसानियत का दर्स दिया, इंसानियत को प्यार सिखाया। कायनात के ताजदार बैठे हैं, एक मैयत आ गई, आका अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, मैयत गुजरी, हजूर बैठ गए। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने क्यों तकलीफ की? फरमाया तूने मैयत नहीं देखी? उसने अर्ज किया हजूर ये तो किसी यहूदी की थी। हजूर तड़प गए, फरमाया इंसान तो था, इस इंसान की ताजीम नहीं थी बड़े मुआशरे में, इस इंसान को इज्जत और तकरीम मेरे नबी ने दी। ये इंसान बेटियां कत्ल करता था, आज बेटियों के नाज और नखरे इसलिए उठाता है, मेरे रसूल की तालीम और तरबियत का नतीजा है। ये इंसान माओ को मंडियों में ले जाकर बेचा करता था, आज माँ के कदम चूमता है और उसके कदमों तले जन्नत ढूंढता है। तो खुदा की कसम, ये माओ का अदब और बाप के साथ प्यार, हुस्न सलूक, बड़ों का हया, एहतराम, छोटों से प्यार, इस धरती पर ये सब कुछ ना होता अगर मेरे नबी का मिलाद ना होता। मेरे अजीजों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मिनहाजुल कुरान की जानिब से, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की जानिब से ये पैगाम देके जा रहा हूं, खुदारा अपने बड़ों का हया करो, इन सफेद बालों की तकरीम किया करो, बच्चों से प्यार किया करो, इंसानियत का ख्याल करो, मसलकों से निकलो, हजूर की उम्मत और हजूर के दीन का ख्याल करो, आका अलैहिस्सलाम के दीन का परचम बुलंद करो, इन सीलों में हजूर की मोहब्बत के चिराग जलाओ, इन पेशानियों में सजदों का नूर पैदा करो और इन मोहब्बत अक़ूबत के साथ हजूर के दीन का बोलबाला करो। मेरी दुआ है इस मिलाद पाक के सदके रब्बे कायनात इस धरती पे बसने वालों पे हजूर की कमली का साया अता फरमा दे और इनके फोतशुदगान की बख्शिश और मगफरत फरमाए। मैं बारे दिगर मशकूर हूँ अपने मुंतज़मीन और मेज़बानान का, बिलखसूस डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक साहिब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान का सवाल, जिनकी वसातत से इस खूबसूरत महफिल पाक में शिरकत किया आज मौका नसीब हुआ। दुआ है रब्बे कायनात जुमला शुरका मुंतज़मीन को दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए, इस दुनिया से लेकर बरज़ख, कब्र, हशर और क़यामत तक हजूर के जोड़ों का साया नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।